सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। ना जी, हमारे सदर पाकिस्तान हो, वजीर आज़म हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, ये जितने भी लोग हैं, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, आप सबको पता होना चाहिए ये कातिल है, कौम के भी कातिल हैं। और वाकई में इन्होंने कत्ल करवाए हुए हैं। खुद तो नहीं कत्ल किए, मगर आप सबके इल्म में है कि आसफ अली जरदारी ने ही बेनज़ीर का कत्ल करवाया था। आजकल सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ खुल के सामने आ चुका है। अगर कमर जावेद बाजवा की बात करें तो अरशद शरीफ के कत्ल में उसका हाथ है। मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर भी ऐसे इल्ज़ाम हैं। लोग कहते हैं जनाब कोई सबूत नहीं है, सबूत ये छोड़ते नहीं है। सबूत अगर हो भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सबूत तो वहाँ पेश किए जाते हैं जहाँ पे किसी ने आपके सबूत को मानना हो। शहबाज शरीफ है, ये भी कातिल है। नवाज शरीफ है, कातिल है। ये बात इसलिए मैंने आपको बताई कि एक रिपोर्ट, इस वक्त अखबार पे खबर चल रही है इंग्लैंड के इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान को 6 माह के अंदर अंदर कत्ल कर दिया जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं इन लोगों के लिए। ये पेशा वाराना तौर पे सब कुछ पहले भी करते और करवाते हैं। तरीका वारदात इनका मुख्तलिफ है। किसी को कोई तरीके के साथ किसी को अटैक हो जाता है, किसी को एक्सीडेंट के ज़रिए, किसी को कोई ना कोई तरीके इनके पास हैं जिनके ज़रिए ये कत्ल करवा देते हैं। जो सदर पाकिस्तान आपके बेनज़ीर का कातिल, उसने कत्ल करवा दिया, इंक्वायरी हुई, बड़ा कुछ हुआ, बाद में कुछ भी नहीं निकला आज तक। क्योंकि पकड़ना किस लिए है? इनके बड़े लंबे हाथ हैं। अदालतें इनकी अपनी हैं, पुलिस इनकी अपनी है। ये जो जिन लोगों से ये कत्ल करवाते हैं, फिर अच्छा उनको कहते हैं इनको कत्ल कर दो, बाद में उनको भी कत्ल करवा देते हैं। ये पुलिस वाले आपने देखे आए दिन, इनको पहले इस्तेमाल करते हैं, फिर इनको भी रास्ते से हटा देते हैं। जज भी अगर फैसला ना करे तो वो भी समझो हो गया। तो जनाब इमरान खान साहब ने ये कहा कि और तो इन्होंने सब कुछ कर लिया, बस ये रह गया कि मुझे अब ये कत्ल ही कर सकते। अभी जो खबर सोशल मीडिया पे भी चल रही है और जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है वो यही है कि अगले 6 माह में इमरान खान को ये रास्ते से हटाने का प्रोग्राम बना चुके हैं। ये नहीं है कि सिर्फ इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपके है, और भी जनरल जो हैं वो शामिल हैं। ये जो सिविल लोग आए हुए हैं ये भी शामिल है। और जब ये काम अपना मुकम्मल कर लेते हैं उसके बाद बड़ी हुशारी के साथ ये बच जाएंगे, क्योंकि ताकत बहुत चीज़ है। जब तक आपके पास ताकत है आप समझें पाकिस्तान में जो मर्जी करते फिरें, लेकिन जब आपके पास ताकत नहीं तो फिर आप सबके इल्म में मुशर्रफ का जो हाल हुआ था, किस तरह उसने सर पकड़ लिया था। ये आजकल कमर जावेद बाजवा है, उसका जो शुरू हुआ है वो भी सबके इल्म में। तो जनाब अब इमरान खान को अगर ये कत्ल करवा देते हैं तो आप समझ रहे कि अवाम जो है वो कंट्रोल में नहीं रहेगी। पिछले दिनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो तकरीर की वो इसी वाले से थी कि 9 मई आ रहा है और सोशल मीडिया पे उसके उर्स की तैयारी की जा रही है। अपने आप को बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आके ऐसी बातें की जिससे आप भी मेरा सोच में पड़ गए होंगे कि ये खुद तो आइन के मुताबिक चलते नहीं लोग, और आके आइन का भाषण दे रहे। पाकिस्तान में यही हो रहा है ना, उलमा है वो इस्लाम के मुताबिक नहीं चलते, आके इस्लाम का बताएंगे। और चोर जो है वो दूसरों को कहेगा आपने चोरी नहीं करनी, खुद देखेंगे तो गंदम चोर, कोई चीनी चोर। ये अभी भी हनीफ अब्बासी वो काकड़ की तू मैं चल रही, वो कहता तू चोर, वो कहता तू चोर, अब दोनों ही चोर है। तो पार्लियामेंट जो है आपकी वो भी चोरों पे बैठी हुई है। इदारों में चोर कातिल, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। हर काम में 2 नंबरी। ये भी जो चांद पे हम चले गए, अभी पता चला वो चाइना के जरिए सारा कुछ हुआ। तो ये जो 2 नंबरी है इससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे।
हम अपने रास्ते सीधे करने के लिए हर वो काम करते हैं जिससे रास्ते तो सीधे नहीं होते और टेढ़े हो जाते हैं, मगर हमारा उल्लू वक्ती तौर पर सीधा हो जाता है। बाद में जो होगा देखा जाएगा। इमरान खान जो है उसको अब ये किस तरह रास्ते से हटाएंगे। कभी कभी आपको ये खबर मिल जाती है कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया। ये चेक करते हैं, ये चेक करते हैं कि अवाम का रद्द-ए-अमल क्या होगा, अवाम को ठंडा किस तरह करना हमने, क्योंकि जो अवाम है उसको इन्होंने इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो कोई ऐसे काम करें जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत बदल सके। अवाम बेकार कर दी, मार मार के उनके फलूस उड़ा दिए। आज भी चल रहा था, पता नहीं कहाँ का इलाका है कि वहाँ के जो पुलिस वाले थे उन्होंने 19 घरों की बर्बादी की जो पीटीआई के थे, उनके घर बर्बाद कर दिए। और फिर वहाँ पे लूटमार भी करते हैं, चीज़ें भी चोरी करके ले जाते हैं। आपको याद होगा जमा पार्क में पंखे उठा के ले गए थे। पुलिस भी चोर, हुक्मरान भी चोर, पुलिस भी कातिल, हुक्मरान भी। ये पुलिस आपकी रोजाना आए दिन लोगों को मारती है, पुलिस स्टेशन में कत्ल कर देती है, बाद में जिसको हार्ट अटैक हो गया, इसको ये हो गया, इसको हो गया। तो ये जो कातिल इकट्ठे हुए हैं, इनसे कोई आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि ये इमरान खान के लिए कोई बेहतर सोचेंगे। आप किस तरह ये वारदात डालेंगे, इस पर आजकल बैठे हुए। अब तो इमरान खान जेल में है, जब आजाद था तो उस वक्त इसके ऊपर हमले हुए और उस वक्त भी इसे कत्ल करवाने की कोशिश की। तो अब जनाब जब इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये बात उठाई है, मगर इंटरनेशनल मीडिया की हम बात सुनते ही नहीं है। हम तो कहते हैं जनाब ये गलत है, हम ठीक जा रहे हैं। पूरी दुनिया कह रही पाकिस्तान गलत जा रहा है, हम कह रहे ठीक है, हम तो चांद पे चले गए, हमारे लोग आटे की लाइन में लगे हुए हैं, भूख से मार रहे हैं, हम आके बड़े बड़े वहाँ पे ये हमने कर लिया, वो कर लिया। तो जनाब ये लंबी लंबी छोड़ने वाले प्रोग्राम जो है उसी के साथ पाकिस्तान चल रहा है। अगर पाकिस्तान आप समझ रहे हैं कि कोई प्रैक्टिकल तौर पे कोई चीज़ सामने आए तो वो नहीं है। इसी में चल रहा है कि ये आपने जितनी लंबी छोड़नी है उतनी तरक्की हमारी हो रही है। हर चीज़ में झूठ फरेब। अब एक बंदा जो कातिल होगा उस दिन ये आपका कमरजीत बाजवा ये तो कहा कि मैंने इमरान खान की गवर्नमेंट ने गिराई, तो उस वक्त वो पूछता ना शामी कि वो कमरजीत बाजवा साहब ये बताइए अब कुरान मजीद लेके फिर रहे हैं तो एसटी शरीफ को कत्ल किसने करवाया, रख कुरान मजीद कर सर के ऊपर तो पूछे से फिर पता चलता। तो मकसद ये है कि ये झूठे मकार लोग हैं। और जो परेशानी की बात है इमरान खान के जाने से या जिंदा रहने से जो हालात है वो तो आपको सबको पता है, मगर पाकिस्तान की हालत का सबको ये भी इल्म है कि ये ठीक होने वाली नहीं है। सबको इल्म है, हमारी फौज के जर्नैलों को भी पता है, हमारी फौज भी उनके कंट्रोल में है, काबू में आई हुई है। किसी की जरूरत नहीं कोई इधर की उधर करे। इसी तरह अवाम को कंट्रोल किया होगा। अपनी अवाम को धमकियां दी जा रही हैं पिछली तकरीर में, और ज़हनी तौर पे तैयार किया जा रहा है कि 9 मई को ज़रा तैयार करें। ये आपको भी इल्म होना चाहिए। जिसके वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, जो चोर हो उसको सबसे ज़्यादा फिक्र होती है कि मेरे साथ क्या होगा। वो अपने लिए पहले बंदोबस्त करता है, पहले वो खुद शायद उसने तकरीर पढ़ी भी ना हो, लिखे के दे दी, किसी ने पढ़ दी। तो जनाब पाकिस्तान में ये नहीं कि इमरान खान कोई भी बंदा जो इज्जतदार है वो सेफ नहीं है, उसको भी कत्ल दिए करवा सकते हैं। कातलों का टोला है, इन्होंने कौन सा पहला कत्ल करना, सबूत ये छोड़ते नहीं। ये कॉमर्स में इनके बच्चे या आप में से कोई गवाही नहीं दे सकता इनके मतलब कि ये पाक साफ लोग। एक बंदा भी लिख दे तो मैं मान जाऊं, वही लिखेगा जो इनकी टीम का हिस्सा होगा या जो इनकी सोच का मालिक होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।